जुमरात के दिन आता है शेर सलामी देने। एक ऐसी करामाती हांडी जिसमें कोई तेल नहीं डालता और कुदरती तेल आता रहता है। जो कलियर शरीफ में जो इमाम साहब की जो दरगाह है, जी, आप उनके साथ के हैं। वेलकम टू न्यू ब्लॉग, नया दिन नया सफ़र। तो कैसे हैं गाइस? तो आज हम जा रहे हैं शाह मंसूर दरगाह पर, जो बहुत ही करामाती दरगाह है और ये कलेर शरीफ से करीब 25 किलोमीटर बैठती है। और जो साबिर साहब हैं उनसे पहले के ये दरगाह है जो बहुत ही करामाती दरगाह है, जो लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। तो आज वही दिखाने के लिए हम जा रहे हैं आपको। पहले भी मैंने ब्लॉग बनाया है, तो पहले भी आप ब्लॉग देख सकते हैं। वो काफ़ी बड़ा ब्लॉग था, छोटा सा ब्लॉग है, तो इसके बारे में आज सही से डिटेल हम आपको बताएंगे। तो हम कलेर शरीफ में हैं और वहाँ से जा रहे हैं। इस तरह का कुछ रास्ता मिलेगा आपको, और आप जो है कलेर शरीफ से ऑटो कर सकते हैं या कोई भी वाहन कर सकते हैं। जाने के लिए बोल देना कि शाह मंसूर दरगाह पे जाना है, जहाँ पर शेर जुमरात के दिन सलामी देने आता है। तो आज हम आपको हकीकत बताएंगे वहाँ जाने के बाद क्या करिश्मा है। वहाँ पर एक हांडी है जो कुदरती तेल आता है, उस हांडी के अंदर सारा नज़ारा आपको बताएंगे। तो चलते हैं हम सावन शेर दरगाह पर। और एक बात और बताकर चलता हूँ मैं आपको, ये बहुत ही ख़तरनाक जंगल में है, आसपास कोई शहर नहीं है, बहुत ही ख़तरनाक जंगल में है। और उस दरगाह पर करीब ये समझिए 100 घर के आसपास बने हुए हैं इस तरह के। ये हम आ चुके हैं वहाँ पर। देखिए ये सामने जो रास्ता जा रहा है ये वहीं को जाता है। पहले जाने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ यहाँ की। ये जो आपको सीधा रास्ता जा रहा है ये वहीं लेके जाएगा। और इस तरह का एक ग्राउंड है यहाँ पर पड़ा हुआ, जो यहाँ कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा गरीब रहते हैं। जब भी आप यहाँ पर आएँ तो कुछ ना कुछ उनको लेकर के आएँ, क्योंकि बहुत ही गरीब हैं। हर किसी इंसान का इंतज़ार करते रहते हैं कि कोई आए हमें और आकर के कुछ खाना वगैरह दे। तो जब भी आप कभी आएँ तो खाली हाथ ना आएँ, कुछ लेके जाएं। इस तरह गरीब लोग हैं बहुत, इनके पास में घर पर कुछ नहीं है और इस तरह जंगलों में बेचारे ये रहते हैं। तो इनके लिए कुछ खाने पीने को ज़रूर लेकर के आएँ। और जाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये इस तरह का ग्राउंड है और ये सामने जो दिख रहा है रास्ता, ये रास्ता जो जा रहा है ये रास्ता सावन शेर दरगाह पे ही जाता है। और जाने से पहले एक आपको कुआं दिखाता हूँ मैं, यहाँ का जो कुआं है। तो रहमतुल्लाह शाह मंसूर का ये कुआं था जिसमें मरीज़ लोग और मुसाफिर लोग पानी पीते थे, जो आज इसके अंदर पानी मौजूद नहीं है, खाली पड़ा हुआ है। सिर्फ यहाँ पर अब एक दिखावट है ये कुआं, और इसके अंदर नल लगा हुआ था। जो लोग बड़े बड़े दूर दूर से लोग पानी भर के ले जाते थे और पीते थे इसका पानी, तो आज ये बंद है। हज़ारों साल पुराना कुआं बताया जा रहा है, ये कई हज़ार साल पुराना कुआं। तो अभी हम चलते हैं अंदर शाह मंसूर दरगाह पर, तो इस तरह का दिखाते हैं। इस तरह का रास्ता है, दोनों तरफ पहाड़ियाँ हैं पक्का बना हुआ है, और सामने इस तरह थोड़ा सा पक्का रास्ता है। और जब यहाँ पर आएँ मतलब यहाँ पर आए, जैसे आप कलेर शरीफ आते हैं, कलेर शरीफ से किसी से भी ऑटो वाले से, गाड़ी वाले से या अपने वाहन कार से आप आराम के साथ आ सकते हैं। यहाँ पर बोल देना कि शाह मंसूर जाना है हमको, तो वहाँ से 25 किलोमीटर ये कलेर शरीफ से पड़ता है। और नामी ग्रामी फेमस जगह है, यहाँ पर करामाती हांडी है दबी हुई जिसमें कुदरती तेल आता है। और बताया जाता है कि बहुत दूर दूर से यहाँ पर मरीज़ आते हैं, पागल हुए मरीज़, भूत प्रेत वाले मरीज़। तो इस तरह की ये मस्जिद है यहाँ पर, और नमाज भी अदा कर सकते हैं। और कुछ दुकानें हैं जिसमें आपको खाने पीने का सामान मिलेगा यहाँ पर। और जो लोग चढ़ावा करते हैं, चादर वगैरह चढ़ाते हैं, उनके लिए यहाँ चादर भी मिलती है, इस तरह का प्रसाद भी मिलता है यहाँ पर। और यहाँ पर कुछ दुकानें हैं जहाँ पर आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह या कुछ भी अपने खाने का सामान ले सकते हैं। ये कुछ चादरें हैं इस तरह की। और मैं बात करूं यहाँ के बारे में तो आगे मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हैं। तो अभी मेन गेट पर मैं खड़ा हुआ हूँ, तो आगे से कुछ मैं आपको बोर्ड दिखाता हूँ जो लिखा हुआ है यहाँ की हिस्ट्री के बारे में, आप पढ़ सकते हैं। इस तरह का स्क्रीनशॉट लेकर के, पूरा तो नहीं आ पा रहा ये, मगर आप पढ़ सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर के यहाँ से। और बताया जाता है कि ये दिल्ली से जंग करते हुए आए थे और इनका मुबारक सर दिल्ली के अंदर दफन है। और ये मुसाफिर खाना है जिसमें आप ठहर सकते हैं रात को। और ये दरगाह का मेन गेट है, ये देखिए दरगाह रहमतुल्लाह इलाहे शाह मंसूर नामी ग्रामी, ये गेट इस तरह का बना हुआ है। और इसके अंदर से हम एंट्री करेंगे और सामने से आपको नज़ारा दिखाएंगे हम शाह मंसूर दरगाह का, मतलब मज़ार का। और इस तरह का देखिए दुकानें लगी हुई हैं यहाँ पर, बहुत दूर दूर से मरीज आते हैं,
बहुत दूर दूर से मरीज, इस तरह की देखिए दरगाह है बनी हुई, जो एक पहाड़ के ऊपर बनी हुई है, काफ़ी ऊंचाई है। और शाह मंसूर इसका इसलिए नाम है कि यहाँ पर जुमरात के दिन शेर आता है सलामी देने के लिए। जुमरात के दिन शेर सलामी देने का आता है। हाँ, ये हकीकत बात है, जुमरात के दिन शेर सलामी आता है। मुझे भी यकीन नहीं आया था, जब मैंने यहाँ से मालूमात की लोगों से तो सही बताया कि जुमरात की रात को सही 12 बजे शेर दौड़ता है और यहाँ पर सलामी देने जाता है, किसी को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाता। ये गुम्मद है उसकी, बड़ी शानदार गुम्मद बनी हुई है माशाअल्लाह। और इस तरह का देखिए, ये इस तरह का बना हुआ है पहाड़ के ऊपर। अभी मैं अंदर से ऊपर जाएंगे हम लोग। और यहाँ मुसाफिर खाना भी है। और यहाँ पर जो है जब भी आप आएँ थोड़ा जल्दी आने की कोशिश करें, क्योंकि एक ये चौफेरे ख़तरनाक जंगल के अंदर जो है दरगाह है। और यहाँ के बारे में फुल जानकारी हम लेंगे, फुल जानकारी आपको बताएंगे यहाँ के बारे में। पहले हम चलते हैं ऊपर। तो हम ऊपर आ चुके हैं और इस टाइम हम ऊपर खड़े हुए हैं, जो आपको दिखा रहे हैं। इस तरह की बनी हुई है, कुछ मरीज़ बैठे हुए हैं, जो बहुत दूर दूर से मरीज़ आते हैं। मतलब हिंदुस्तान के ओर छोड़ पे से भी मरीज़ आता है यहाँ पर। और बताया जाता है कि पूरे वर्ल्ड में से भी मरीज़ आता है, जो उसके बारे में जिसको मालूम है या देखता है या सुनता है इसके यहाँ के बारे में, यहाँ के करिश्मे के बारे में। क्योंकि यहाँ की एक हांडी है दबी हुई, इसमें सरसों का तेल ऑटोमेटिक पैदा होता रहता है। जो इनका मुबारक चिराग है उस तेल से ही रोशन होता है यहाँ पर, जो उसमें तेल कोई डालता नहीं है। और बड़े बड़े रिसर्च भी हुए हैं उस हांडी पर। तो ये एक पेड़ है खड़ा हुआ, जो लेंटर के ऊपर है। और ये मुरादित धागे बंधे हुए हैं, अर्जी हैं अपनी, जो भी कोई अर्जी टांगना चाहता है अपनी, तो यहाँ पर अर्जी टांगी जाती है। और इस तरह ये दान पेटी है यहाँ पर। ये ऊपर जाने की सीढ़ियाँ हैं। और ऊपर जाने की मैं बात करूँ तो औरत को परमिशन नहीं है ऊपर जाने की, क्योंकि औरत से उन्होंने पर्दा फरमाया है। औरत ऊपर नहीं जा सकती, केवल नीचे ही बैठ सकती है, जहाँ मैंने आपको दिखाया। और ये सामने मस्जिद है, छोटा सा गांव है ये समझिए। इस गांव में करीब करीब 30 से 35 घर हैं बने हुए। और बड़े ख़तरनाक जंगल के अंदर ये लोग रह रहे हैं। ये 30-35 जो घर बने हुए हैं, एक ही परिवार के ये घर हैं, जो यहाँ की देख रेख करते हैं यहाँ पर। और ये चौफेरे जंगल है। और जंगल की मैं बात करूँ तो बहुत दूर दूर जंगल फैला हुआ है। इस तरह का ये ऊपर आने का गेट है। और इस तरह का ये दरगाह है बनी हुई, काफ़ी शानदार बनी हुई है दरगाह। और यहाँ के बड़े बड़े करिश्मे हैं, बड़े बड़े करिश्मे देखे गए हैं यहाँ पर पागल से पागल लोग आते हैं, बड़े बड़े जीन भूत प्रेत जिन पे साया होता है, जादू टोना होता है। और सुनने में आता है कि मिनटों में उनका इलाज होता है। अगर शरीर पर कोई बुरी आत्मा है तो यहाँ पर आते ही फ़ौरन उसके उस शरीर पर प्रवेश हो जाती है और हाथों हाथ कलेश करता है। तो चलते हैं ऊपर दरूद शरीफ पढ़ने के लिए और दिखाते हैं ऊपर का आप दरगाह का नज़ारा। ये सीढ़ियाँ हैं, इसी से ऊपर जाएंगे हम। तो अभी हम ऊपर जाने वाले हैं और अंदर से नज़ारा दिखाएंगे आपको शाह मंसूर के मज़ार का। तो चलते हैं ऊपर। तो ऊपर हम आ चुके हैं और ऊपर इस तरह के 2 लोग बैठे हुए हैं, इस तरह पर्दे टंगे हुए हैं। और शाह मंसूर का जो मज़ार है, उनकी जो दरगाह है, ये उसके ऊपर काला कपड़ा लगा हुआ है, इस पर कलमा लिखा हुआ है। इस तरह का देखिए बड़ा अच्छा नज़ारा है, पंखे चल रहे हैं। और यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है, मगर उसके हिसाब से ठंड इतनी ही अच्छी आ रही यहाँ पर, क्योंकि चौफेरे जंगल है, नदी का इलाका है ये। और इस तरह का ये देखिए, अब हम अंदर हैं दरगाह पर। और ये सामने मज़ार देख रहे हैं आप, रहमतुल्लाह का ये मज़ार है। और कहा जाता है ये दिल्ली से जंग करते हुए आए थे। इनका सर, मुबारक सर जो है वो दिल्ली के अंदर दफन है, बिना सर के आए थे यहाँ पर जंग करते हुए, तो उनका शरीर यहाँ पर दफन है। और बड़ी बड़ी करामात इनकी बताई जाती हैं यहाँ पर, बड़ी बड़ी करामात बताई जाती हैं। मैं हैरान हूँ वो करामात सुनकर। और इनकी जो हाथ की हांडी जो बताई जाती है यहाँ पर, तो वो हांडी भी मैं आपको दिखाऊँगा। यहीं पर इनके नीचे ही दबी हुई है, इसके अंदर से तेल आता है। और इसके अंदर जो दिख रहा है आपको, चिराग रोशन होता है इनका। और मैं बाहर का नज़ारा आपको दिखाऊं ऊपर खड़ा होकर के, तो ये देखिए दूर दूर तक शहर गांव का नज़ारा। मतलब दूर दूर तक शहर नहीं है, ना कोई गांव है, केवल ये समझो कि 8-8 किलोमीटर तक जंगली जंगल फैला हुआ है। और यहाँ पर तेंदुआ, हाथी का, बहुत ज़्यादा शेर का वास है। और रात को शेर तो यहाँ आता ही आता है, हर जुमरात को सलामी देने आता है। जो इन्होंने बताया जाता है कि शेर की सवारी की थी इन्होंने। अब यहाँ पे हर जुमरात को शेर आता है, मगर कभी हम ज़रूर आएंगे, शेर देखेंगे ज़रूर। तो सुनने में आता है जब जुमरात के दिन यहाँ पर खाली कर दिया जाता है,
शेर आने के लिए, और शेर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है, शेर सलामी देता है और चला जाता है यहाँ से। तो इस तरह ये उनका मज़ार है। और अब यहाँ पर फातिहा पढ़कर आपको नीचे वो हांडी दिखाएंगे, इसमें कभी तेल ख़त्म नहीं होता, कुदरती तेल आता रहता है। और बड़े बड़े साइंटिस्टों ने रिसर्च किया है उस पर, कॉटन से साफ़ करके हांडी को देखा गया है तो तेल पता नहीं, फिर सुबह को देखा गया तो इतना का उतना ही तेल मिला। इस तरह का ये पत्थर लगा हुआ है और ये पीछे जंगल ही जंगल है। तो चलते हैं उस हांडी की तरफ, जो हांडी दबी हुई है उसके बारे में हम आपको दिखा। तो ये देखिए, ये है वो हांडी, देग है पीतल की, और ये कई हज़ार साल की दबी हुई है उनके हाथों की, जो उनका शरीर आया था यहाँ पर, और जो है उनका सर मुबारक दिल्ली के अंदर दफन है, उनके हाथों की ये हांडी थी। तो बताया जाता है ये तेल है जो इसमें से शीशी भर के रखते हैं ये लोग, और बड़े बड़े मरीज इसको लेने आते हैं और उसमें से 1 किलो तेल में इसको मिक्स करते हैं। खाने में, लगाने में, हर बीमारी में इस्तेमाल किया जाता है ये तेल, और कहा जाता है कोई भी बीमारी हो उसमें शिफा मिलता है। कमाल की बात यह है कि इसका तेल कभी ख़त्म नहीं होता। ये इसका ढक्कन है उसी ज़माने का, इस पे 786 लिखा हुआ है। और कमाल की बात, मैं खुद हैरान हूँ कि इसमें तेल आखिर आता कहाँ से है। कुदरत का निज़ाम देखिए, इसके अंदर तेल कभी ख़त्म ही नहीं होता, कभी भी ख़त्म नहीं होता। और लोगों ने बैठ करके भी देखा है, बड़े बड़े रिसर्च किए हैं इस देग पर, इसका तेल कभी ख़त्म होता ही नहीं है। जितना आप इसमें से निकालोगे उतना ही रात को कुदरत के निज़ाम से पैदा हो जाता है। तो यहाँ के शागिर्द से जानेंगे हकीकत क्या है, तो चलते हैं। का मज़ार साहिब मज़ार, चुप करिए इनको, चुप करिए, मत उधर जाओ। ये हज़रत शाह मंसूर रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है 70 पीर 72 वली में जी, जो कलियर शरीफ में जो इमाम साहब की जो दरगाह है। जी जी, आप उनके साथ के हैं? अच्छा, इमाम साहब जो उनके साथ के हैं ये? जी जी, साबिर पाक से पहले आए हैं आप यहाँ? साबिर साहब से पहले आए हैं? जी जी, साबिर पाक से पहले आए हैं जी जी। तो यहाँ पे जी जी, हाँ। और यहाँ की ख़ास बात यही है कि ये सर जो सर हजरत का जो सर मुबारक है वो यहाँ पर नहीं है। अच्छा, वो सर शहीद है। जी जी, जो शहीद हो गए थे तो बिना सर के हैं। आप सर मुबारक वहाँ पर दिल्ली में है। सर मुबारक इनका दिल्ली में है? जी जी जी, दिल्ली से जंग करते हुए हैं आप यहाँ तक। दिल्ली से जंग करते हुए यहाँ तक आए थे वो? जी जी, हज़ारों साल हो गए सरकार को यहाँ पर्दा किए हुए। अच्छा जी, तो यहाँ पे मतलब सर मुबारक दिल्ली में है? जी जी, बिन जंग करते हुए आए थे तो शहीद हो गए थे, बिना सर के पहुँचे यहाँ तक। बिना सर के पहुँचे यहाँ तक जंग करते हुए? जी जी। अच्छा, ये बात। तो वहाँ पे कहाँ पे है सर दिल्ली? ये बताते हैं कि जो सरकारों के वो दिल्ली मीना बाजार के बैक साइड में, उधर सरकार का जो बताते मीना बाजार है? जी हाँ, जी, उनकी बैक साइड में? जी जी। अच्छा 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 अच्छा। तो ये जो हांडी है ये वाली, इसकी क्या हुआ है? इसकी खास बात यह है, इसको तेल उसी टाइम से, उसी ज़माने से सरकार बुजुर्गान दिन के टाइम से ये कभी खाली नहीं हुआ। कभी खाली नहीं हुआ? जी जी, चिराग रोशन होता है यहाँ से, और तो कभी से लोग ले जाते हैं शिफा के लिए, तो बरकतों के लिए, घरों में अपने उसके लिए, परेशानियों के लिए सरकार का खास नज़र करम उनका होता है, वो ठीक हो जाते हैं। कोई भी बीमारी हो? जी जी, लगाने से? जी, लगाने से या इसको खाने से या सब्जी में डालने से, लगाने से सब शिफा हो जाती है। कोई भी परेशानी होती हो तो इंशाल्लाह यकीन नियत से लगाओ तो इंशाल्लाह उसे किसी भी तरह से कोई परेशानी हो, दिक्कत, वो दूर हो जाती है। वो दूर हो जाती है? जी जी। अच्छा, तो कभी खाली नहीं हुआ ये तेल? नहीं, कभी खाली नहीं हुआ। अब बहरहाल इससे की तेल की चिराग रोशन होता है सरकार का रोज, यहाँ मगरिब के टाइम, शाम के टाइम जो रोशन होता है यहीं से, तो कभी खाली नहीं हुआ। अच्छा, ये सुनने में आता है यहाँ पे शेर आता है रात को? शेर की जुमरात के दिन जी सलामी होती है जी, खिदमत होती है, तो सरकार उसी टाइम से, सरकार के टाइम से ही शेरों का मामला जो है ये उसी के लिए, ये है सामन शेर बोलते हैं, सामन शेर के नाम से जी जी जी। तो आता है शेर? जी, अल्हम्दुलिल्लाह, जुमरात के दिन रात को आता है। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो रहमतुल्लाह शाह मंसूर के बारे में हमने आपको जानकारी दी। अच्छी लगे वीडियो तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक करना, शेयर करना। अगर आप आना चाहें यहाँ पर तो आप आराम के साथ आ सकते हैं। एड्रेस मैंने आपको दे दिया है, कलियर शरीफ से 25 किलोमीटर दूरी पर हैं, और आप अपने वाहन से, यानी कि अपनी कार से, अपनी गाड़ी से भी आ सकते हैं, ऑटो करके भी आ सकते हैं। मगर आना थोड़ा पहले, ये समझिए कि 6 बजे से पहले यहाँ पर तशरीफ़ लाएं, क्योंकि यहाँ पर जंगल ख़तरनाक है। शेर और चीता और आपका जो है हाथी वगैरह यहाँ पर रहते हैं। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में।